हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 जुलाई 2026। नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन बुधवार हो गया। हिंदी तिथि प्रतिपदा यानी एकम रहेगी 7:30 बजे तक। उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में। और वहीं आज राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस सीए डे के रूप में भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहला अपडेट देखिए, मौसम विभाग ने चेतावनियों में बताया कि आज 21 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। देश के 17 राज्यों में आंधी तूफान का भी अलर्ट है। क्योंकि मानसून को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आ रहा है कि बंगाल से लेकर कश्मीर तक 1500 किलोमीटर लंबी एक नई मानसून पट्टी एक्टिव हुई है। तो इससे उत्तर भारत में 1 से 4 जुलाई तक अति भारी बारिश की संभावना रहेगी। अभी तक 26 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वहीं आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। पुरानी पेंशन और नियमितीकरण यानी रेगुलर करने को लेकर छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मचारियों ने हल्ला बोल शुरू किया है। आज रायपुर में जुटेंगे सैकड़ों कर्मचारी और सरकार के खिलाफ तेज आंदोलन करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के भी सरकारी कॉलेजों में आज बुधवार से नया सत्र शुरू होने जा रहा। नए छात्रों का इंडक्शन से स्वागत होगा, लेकिन काली पट्टी बांधकर पढ़ाएंगे प्राध्यापक। अपनी कुछ लंबित मांगों के समर्थन में टीचर्स आज काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में ग्राम सचिवालय में 1 जुलाई आज से बैठेंगे लेखपाल। अब नहीं लगाने पड़ेंगे तहसील के चक्कर, यहीं से रोस्टर तैयार होगा। यूपी में आज से ही योगी सरकार की तरफ से ये नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। और वहीं दोस्तों, बिहार में भी आज 1 जुलाई से बदल जाएगा सरकारी स्कूलों का समय। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। अब स्कूल सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक चलेंगे। और यूपी के भी कुछ जिलों में आज 1 जुलाई से स्कूल खुलेंगे, लेकिन कुछ जिलों में गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। तो शिक्षा विभाग ने आदेश में बताया कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक स्कूल बच्चों को बाहर ना जाने दें, ऐसा। और यूपी में आज 1 जुलाई से लौटाई जाएगी स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर वसूली गई रकम। 3.5 लाख से भी ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। ये रकम आज उन्हें वापस लौटा दी जाएगी। यूपी पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से अपडेट सामने आ रहा। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से आज 1 जुलाई को संसदीय समिति की अहम बैठक होने जा रही, जिसमें एनटीए के सुधारों पर चर्चा होगी। नीट पेपर लीक और री एग्जाम समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी इस बैठक में। और पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार भी आज से ही श्रमिकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। न्यूनतम मजदूरी का नया ढांचा आज 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा पश्चिम बंगाल में। और इस नए सिस्टम के तहत अब अर्धकुशल, अकुशल, अत्यधिक कुशल श्रमिकों की मजदूरी कितनी बढ़ाई गई है और कितनी उन्हें मेहनताना दिया जाएगा, इस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। बंगाल की शुभेंदु सरकार की तरफ से ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज असम के गुवाहाटी में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। 1 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे वो। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अगली खबर आ रही है। जल्द ही अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खुद अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने यह कहा कि भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील भी जल्द ही पूरी होने वाली है। और रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल दिसंबर में 14-15 तारीख को अमेरिका का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं खबर है, पीएम की सुरक्षा संभालने वाली एसपीजी में भी बड़ा फेरबदल हुआ। बिहार कैडर के आईपीएस अमित कुमार को मिली कमान, ये आलोक शर्मा की जगह लेंगे। और वहीं सरकार आज से ही पेट्रोल डीजल के नियम भी बदलने जा रही है। 1 जुलाई से पूरे देश में यह बड़ा फैसला लागू होगा। आज से पेट्रोल पर जो केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले 200 लीटर प्रति व्यक्ति की जो लिमिट लगाई थी डीजल पर स्पेशली, तो वो लिमिट आज से खत्म हो जाएगी। और कमर्शियल खरीदार रिटेल में भी पंप से पेट्रोल डीजल वगैरह खरीद सकेंगे। आपको पता होगा ईरान युद्ध की वजह से ये पाबंदियां लगाई थी, लेकिन आज 1 जुलाई से ये सब पाबंदियां हट जाएगी। तो इससे आम लोगों और कमर्शियल बायर्स को भी राहत मिलेगी। इसके अलावा आज 1 जुलाई से राजधानी दिल्ली में ईवी पॉलिसी भी लागू होने जा रही है। 50,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर दिल्ली में अब रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन वगैरह ये बिल्कुल फ्री रहेंगे। और 30 लाख तक की गाड़ियों पर ये छूट का लाभ मिलेगा। वहीं साल 2028 से पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले 2 व्हीलर्स राजधानी दिल्ली में कंप्लीटली बंद हो जाएंगे। दिल्ली सरकार ने अपनी नई ईवी पॉलिसी को लेकर ये कुछ प्रमुख घोषणाएं की हैं, जो आज 1 जुलाई से लागू होने जा रही है। और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं किस गाड़ी वगैरह पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आज 1 जुलाई से पूरे देश में वीबीजी रामजी बिल योजना लागू होने जा रही है। अब ग्राम सभाएं तय करेगी गांव का विकास का एजेंडा। और इसमें 125 दिन तक रोजगार की गारंटी देगी गांव वालों को केंद्र सरकार। जो पुरानी मनरेगा योजना थी वो आज से ही खत्म होने जा रही है और इसकी जगह ये वीबीजी रामजी बिल लागू होने जा रहा है। वहीं पंजाब की महिलाओं के बैंक खाते में आज पैसे आ जाएंगे। अब तक 40 लाख लाभार्थियों ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार मामा धिया योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,000 और अनुसूचित जाति वर्ग एससी की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे हर महीने। तो आज से ही महिलाओं के बैंक खातों में ये धनराशि जमा होनी शुरू हो जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि दोपहर 12 बजे ये धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
अच्छा, आधार कार्ड को लेकर भी आज 1 जुलाई से राहत मिलेगी। अब 1 रुपया दिए बिना भी आप ये सर्विस का फायदा ले पाएंगे फ्री में। आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जबकि पहले इसके लिए 75 रुपए चार्ज लगता था। लेकिन अब 2027 तक 6 महीनों तक के लिए ये सुविधा बिल्कुल फ्री कर दी है उदय ने। वहीं आज 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना भी महंगा होगा। नॉर्मल कैटेगरी का पासपोर्ट भी 2500 रुपए में बनेगा और तत्काल अर्जेंट में बनवाना है तो 5000 रुपए लगेंगे। वहीं आपका पासपोर्ट कहीं खो गया, डैमेज हो गया तो 8500 रुपए तक फीस देनी होगी। इसके अलावा भी दोस्तों आज 1 जुलाई से कई सारे ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। क्रेडिट कार्ड, EPFO, UPI, पासपोर्ट समेत 10 ऐसे बड़े बदलाव नए नियम हैं। LPG गैस सिलेंडर से लेकर बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड तक 7 से 10 नियमों का सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। जैसे देखिए, महाराष्ट्र में अब गाड़ियों पर HSRP नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा, वरना 1000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। तो और भी डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो कि आज 1 जुलाई से क्या क्या नए नियम लागू होने जा रहे हैं, तो अभी 2 दिन पहले मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताई है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। अब FIR से लेकर चार्जशीट तक हर कदम ऑनलाइन होगा। साल 2027 से ही डिजिटल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होने जा रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। 3 नए कानून देश में लागू होने के 2 साल पूरे होने के मौके पर गृह मंत्रालय ने अब पुलिस थानों के केस से लेकर इन्वेस्टिगेशन तक की सभी प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटली तरीके से पूरा करने का फैसला लिया है। और 1 जनवरी 2027 से देश भर में पुलिस व्यवस्था में यह बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपको। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर पूरा प्लान भी बना लिया। वहीं दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर SIT रिपोर्ट को सार्वजनिक करें सरकार। विपक्ष से कांग्रेस ने ये मांग की है। सुप्रिया ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी महापाप है। इस मुद्दे पर बागेश्वर धाम के पंडित वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपनी एक कथा के दौरान कहा कि राम मंदिर दान चोरी करने वालों को महादंड मिलेगा। MP भोपाल में वो बोले कि भारत के मुसलमान इंडोनेशिया जाकर देखें, नमाज पढ़ने वाले भी वहाँ दिवाली मनाते हैं। वैसे अभी तक राम मंदिर चोरी के 8 आरोपियों को जिनको गिरफ्तार किया गया था, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार ने बड़ा फैसला लिया। पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 100% कस्टम ड्यूटी की छूट को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया है। तो इससे हमारे देश की प्लास्टिक, टेक्सटाइल और दवा कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। इन इंडस्ट्री को फायदा होगा क्योंकि अब पेट्रोकेमिकल्स के इंपोर्ट पर 0 कस्टम ड्यूटी लगेगी। अगले 15 दिन तक के लिए और बढ़ा दिया सरकार ने। इसकी लास्ट डेट पहले 30 जून थी, तो अब 15 जुलाई तक ये कस्टम ड्यूटी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो 40 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर सरकार ने राहत दी है। सप्लाई बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार का कहना कि ये फैसला लिया गया है। ऐसे में किन किन तरह के 40 जरूरी सामानों पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, इसकी लिस्ट भी आप टेबल में देख सकते हैं। और वहीं इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRDA का कहना कि सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI की अनुमति के बाद 2 साधारण बीमा लाइसेंस भी स्वीकृत किए हैं। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA की तरफ से यह अपडेट जारी किया गया, देख सकते हैं आप। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अल नीनो का असर गहराता जा रहा मानसून पर। इस साल खरीफ फसलों की बुआई में 23% तक की गिरावट देखने को मिली है। धान, सोयाबीन और तिलहन जैसी फसलें बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है कमजोर मानसून पर, यह रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं GST टैक्स वालों को भी कारोबारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। इसकी डेडलाइन यानी आखिरी तारीख भी बढ़ा दी है। अब GST से जुड़े विवादों के लिए 31 जुलाई तक दाखिल कर सकेंगे अपील। सरकार ने 1 महीने तक के लिए इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया है। और न्यू NPS योजना पर भी बड़ा अपडेट आ रहा है कि अगले 2 महीने में NPS की नई स्कीम आएगी, जिससे प्राइवेट जॉब और बिजनेस करने वालों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार ने PFRDA के जरिए NPS की एक नई स्कीम लॉन्च करने का ऐलान किया है। और इस योजना में जमा राशि का इस्तेमाल आप अपने मेडिकल खर्चों को उठाने के लिए भी अब कर पाएंगे। यानी NPS योजना से जुड़े लोगों को अब डबल बेनिफिट मिलेगा। पेंशन के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस का भी फायदा मिलेगा। NPS वालों के लिए कुछ खबरें। अब रिटायरमेंट के साथ आप गंभीर बीमारियों का इलाज भी बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे, 1 रुपया भी खर्च किए बिना। ये सब कुछ सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अगले 2 महीने में NPS स्वास्थ्य नामक नई योजना शुरू करने जा रहा PFRDA। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज दरों पर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। जैसे PPF, SCSS, SSY, इस तरह की जो छोटी बचत योजनाएं हैं, उन पर सरकार ने ब्याज दरें घटाई नहीं है, हालांकि बढ़ाई भी नहीं है, कोई बदलाव नहीं किया है। यानी अभी जो आपको जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% की ब्याज दर सालाना मिल रही है, वो मिलती रहेगी। PPF पर भी 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई गिरावट या बढ़ोतरी बदलाव नहीं किया सरकार ने। ये लगातार 10वीं तिमाही रही जब ब्याज दरें स्थिर रखी गई है। अभी ये चार्ट में आप देख सकते हैं किस तरह की छोटी बचत योजना पर आपको कितने प्रतिशत इंटरेस्ट यानी ब्याज दर दी जाती है सरकार की तरफ से। चलिए अगली खबर देखिए। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी आवंटन व्यवस्था को बरकरार रखा है। यानी फिलहाल अभी तक तो E20 नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। E20 पेट्रोल पर सुप्रीम कोर्ट में हुई इस सुनवाई में सरकार ने अपने बयान में कहा कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग अभी एक एक्सपेरिमेंट है, जिसके नतीजे अगले साल मिलेंगे।
चलेंगे। यानी अभी सरकार ने कोई डेटा भी क्लियर जारी नहीं किया कि मतलब ये जो गाड़ियों में 20% एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल भरने से क्या गाड़ियों का माइलेज गिर रहा, कोई खराबी आ रही, कोई दिक्कत आ रही, तो इसको लेकर सरकार ने हाँ ना कुछ नहीं कहा है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोली कि अभी ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसका असर अगले साल 2027 तक पता चलेगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा 20% एथेनॉल सप्लाई पॉलिसी जारी रखने का आदेश दिया है। वहीं खबर है अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका। 2 जुलाई को रवाना होगा पहला जत्था। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वैसे तो यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी, लेकिन पहला जत्था 2 तारीख को रवाना हो जाएगा। यही वजह कि कल 2 तारीख से ही जम्मू कश्मीर में अब सख्त ट्रैफिक प्रतिबंध नियम लागू रहेंगे। पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई। 2 महीने तक चलेगी अमरनाथ यात्रा, जिसमें 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है। इस बार बाबा बर्फानी के भक्तों ने अब तक दर्शन के लिए 4 लाख से भी ज्यादा भक्तों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया। इस बार AI के एडवांस कैमरे और लाखों सुरक्षा कर्मी भक्तों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब केवल 4 ही अधिकारी देंगे अमरनाथ यात्रा की जानकारी। इस बारे में यह ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया, देख सकते हैं आप। और अमरनाथ यात्रा को लेकर पंजाब में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू की गई। सेना, BSF और पुलिस चौकस हैं। पैरा मिलिट्री फोर्स की 9 कंपनियां तैनात की गई, क्योंकि अमरनाथ यात्रा से पहले एक बड़ा अलर्ट और रिपोर्ट भी सामने आ रही कि आतंकियों ने पाकिस्तान में जमा किया हथियारों का जखीरा। तो ऐसी खबरों के बाद अब सरकार और सुरक्षा एजेंसियां और भी ज्यादा सतर्क हो गई। वैसे बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अब अमरनाथ जाना और भी आसान होगा, क्योंकि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जल्दी एक नई टनल खुलने जा रही है। साल 2029 से अमरनाथ यात्रा के लिए केबल कार चलाने की भी तैयारी कर रही है केंद्र सरकार, जिसका काम अगले साल अप्रैल 2027 से शुरू हो जाएगा। तो ये केबल कार सिस्टम बनने के बाद जो 5 से 8 घंटे तक का सफर होता है वो मात्र 30 मिनट में पूरा हो पाएगा। ऐसा वहीं दोस्तों भगवान जगन्नाथ पर भी अपडेट आ रहा कि 108 गरुड़ के स्नान के बाद बीमार हुए भगवान जगन्नाथ। तो अब 14 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद रहेंगे, दर्शन वगैरह नहीं होंगे। ऐसा उड़ीसा पुरी के मंदिर में। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। अब आप व्हाट्सएप पर अनजान लोगों के साथ चैट कर पाएंगे और आपको नंबर शेयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि व्हाट्सएप यूजर नेम को लेकर एक नया फीचर लेकर आ रहा है। यानी अब आप व्हाट्सएप पर भी फेसबुक, इंस्टाग्राम की तरह यूजर नेम क्रिएट कर पाएंगे और उससे चैट कर पाएंगे। मेटा कंपनी का कहना है कि कई देशों में तो ये यूजर नेम बुकिंग की सर्विस 29 जून से शुरू हो चुकी है और भारत में भी एक्सपेरिमेंटल तौर पर कुछ यूजर्स को ये फीचर अभी दिया जा रहा है। तो जल्दी बिना मोबाइल नंबर बताए भी आप व्हाट्सएप चैट के जरिए बातचीत कर पाएंगे किसी से भी। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर देखिए। चांदी में 5,500 रुपए के लगभग बढ़ोतरी देखने को मिली और अभी चांदी का भाव वापस 2.25 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत मामूली गिरी 135 रुपए और अभी 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने का भाव चल रहा है। वैसे अभी एक दिन के अंदर तो बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए दोस्तों तो इस साल 2026 में सोने में तबाही जितनी गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट आ रही कि 18 साल की सबसे बड़ी गिरावट हुई। 50,000 से भी ज्यादा गोल्ड सस्ता हुआ अपने ऑल टाइम हाई से। अभी 50,600 रुपए सस्ता हो चुका सोना। यही वजह है कि निवेशकों में चिंता का माहौल है। सोने चांदी में अब इतनी बड़ी गिरावट आ रही है, उसके बावजूद लोग बाग खरीद नहीं रहे हैं, नए निवेश नहीं आ रहे हैं। ऐसा चलिए खबर देखिए, सेमीकंडक्टर मिशन पर सरकार खर्च करेगी 2.25 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस प्लान को हरी झंडी भी मिल चुकी है हमारे देश में। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत अब देश में ही चिप डिजाइन होगी, उत्पादन होगा। इन सबको बढ़ाने के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा। ऐसा इतने निवेश वाली 12 सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं को भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। वहीं तेलंगाना SIR अभियान पर रिपोर्ट आ रही कि 20% से ज्यादा उर्दू भाषी आबादी क्षेत्रों में उर्दू फॉर्म पर विचार करें चुनाव आयोग। तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया गया है। और भारत के UPI पेमेंट सर्विस पर अच्छी खबर देखिए। फ्रांस के बाद अब एक और यूरोप देश में शुरू हुई भारत की UPI सर्विस। इसके बाद अब टोटल दुनिया के 11 ऐसे देश हो चुके हैं जहां आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रांस के बाद अब ग्रीस में भी UPI सर्विस शुरू हो चुकी है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में लाइव डेमो हुआ और इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स के दौरे पर गए थे तो वहां भी UPI सर्विस शुरू हुई है। तो अभी तक लगभग 10-11 कंट्रीज में भारत की UPI सर्विस शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं आप ये। चलिए खबर है बिहार में नारियल की खेती से अब बम्पर कमाई का मौका। किसान भाई लोगों को 75% तक सब्सिडी दे रही है बिहार की सम्राट सरकार नारियल खेती को बढ़ावा देने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश से रिपोर्ट आ रही कि 10,000 करोड़ से संवारे गए MP के 3 लाख से भी ज्यादा जल स्रोत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि अभी जल संरक्षण के मामले में MP राज्य नंबर 1 बन चुका है। और दोस्तों एक्ट्रेस मॉडल ट्विसा शर्मा केस मामले में खबर आ रही CBI ने अब गिरीबाला और समर्थ का वॉइस सैंपल मांगा। कोर्ट में CBI बोले कि लैपटॉप का पासवर्ड भी चाहिए। अभी दोनों आरोपियों की हिरासत को रिमांड को 14 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। सास गिरीबाला और उनके पति समर्थ की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। अब CFSL की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार अभी बाकी है। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चालान अब दोगुने कर दिए हैं सरकार ने। LG उपराज्यपाल के रडार पर है 2 व्हीलर चालक। राजधानी में बढ़ते सड़क हादसों की घटनाओं को देखते हुए ये चालान की धनराशि भी बढ़ा दी गई है और दिल्ली सरकार ने ये सख्त निर्देश भी जारी किया, देख सकते हैं आप ट्रैफिक रूल्स को लेकर। और दोस्तों SIR अभियान पर खबर आ रही कि SIR पर 23 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के CGI को लेटर लिखा, जिस पर DMK ने भी दस्तखत किए। विपक्षी पार्टियां बोली कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया मनमानी और लोकतंत्र विरोधी है। तो देखते हैं अब SIR अभियान की नई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट
क्या फैसला सुनाता है। कुछ और पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार 11वें दिन भी प्रदर्शन जारी है और अभी तो आपको पता होगा भूख हड़ताल कर रहे हैं सोनम वांगचुक लद्दाख एक्टिविस्ट भी सीजेपी के साथ मिलकर। तो बीते दिन उनकी तबीयत भी बिगड़ गई, पुलिस पर उनके समर्थकों को रोकने का आरोप भी लगा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ये भूख हड़ताल और सीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। कुछ और पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी गुंडा और ओबीसी आरक्षण बिल पास हुआ। अगस्त में यूसीसी बिल भी पेश होगा। पूर्व जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में बंगाल की शुभेंदु सरकार ने कमेटी भी बना दी है यूसीसी कानून को लेकर। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली वासियों को एक और बड़ी राहत दी है रेखा गुप्ता सरकार ने। एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान पर अब 31 जुलाई तक 10% तक की छूट मिलेगी। जिनका भी प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है तो 31 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। आपको 10% सीधा डिस्काउंट दिया जाएगा ऐसा। वहीं खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आसाराम बापू को जमानत नहीं देंगे, जीवन को खतरा हो तभी विचार करेंगे। राजस्थान सरकार से जवाब तलब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त फैसला सुनाया है। और खबर है दोस्तों हमारी भारतीय सेना के जनरल द्विवेदी आर्मी चीफ पद से रिटायर हुए हैं। वो बोले कि सेना ने जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता उदाहरण है। अभी हमारे देश के आर्मी के नए जनरल धीरज सेठ होंगे जिन्होंने पदभार भी संभाल लिया है। और खबर आ रही यूएई में भारतीयों के लिए जरूरी अपडेट। अब यूएई में पासपोर्ट और वीजा अपॉइंटमेंट 1 जुलाई तक बंद रहेंगे, आज बंद रहेंगे। कल 2 जुलाई से वापस नई व्यवस्था शुरू होगी। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि 1500 किलोमीटर लंबी ये जो नई मानसून पट्टी एक्टिव हुई है, इससे उत्तर भारत में 1 से 4 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना रहेगी और अब देश के ज्यादातर बचे हुए राज्यों में भी मानसून सक्रिय हो जाएगा। ये देख सकते हैं 30 जून तक का मानसून में भी अभी देश के आधे से ज्यादा इलाके में मानसून पहुंच चुका है। बाकी बचे इन राज्यों के हिस्सों में भी 4 जुलाई के आसपास मानसून आ जाएगा। वैसे अभी मानसून और प्री मानसून बारिश की गतिविधियों का कहर भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। हालांकि मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। अभी एमपी, गुजरात में मानसून अटका हुआ है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तेज बारिश का कहर जारी है। सोनभद्र में 3 लोग पानी में बह गए। यूपी में पूर्वांचल के रास्ते आया मानसून। उत्तर प्रदेश में भी मानसून एंट्री कर चुका है और यही वजह कि आज 1 जुलाई को भी यूपी के 55 से भी ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में भी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग झुलस गए। बैतूल में 2 लोग बह भी गए, 2 लड़कियां भी नाले में गिरी। 5 जिलों में घरों में पानी घुस गया। इतना बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है एमपी में। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि 1 जुलाई आज भी मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश का अलर्ट है। कुछ जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट की भी चेतावनी है, दक्षिणी एमपी के इन जिलों में देख सकते हैं आप। और 2 जुलाई कल भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं राजस्थान की बात करें तो अलवर, कोटा में बारिश हुई। राजस्थान के भी 26 जिलों में आज भी आंधी बरसात का अलर्ट रहेगा। और अभी राजस्थान का श्रीगंगानगर सबसे गर्म जिला चल रहा है। राजस्थान में मानसून आखिर कब एंट्री करेगा तो इसको लेकर भी मौसम विभाग का कहना कि इस सप्ताह के अंत तक राजस्थान में मानसून एंट्री होने की संभावना है। बाकी आज 1 जुलाई को भी राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी दक्षिणी जिलों में बारिश की चेतावनी है। 2-3 जुलाई तक राजस्थान में ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और बिहार की मौसमी स्थितियां देखिए दोस्तों, औरंगाबाद समेत 4 जिलों में तेज बारिश हुई। राजधानी पटना में तो अभी सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। बिहार के भी 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बिजली गिरने की घटनाओं में 5 लोगों की मौत भी हो गई। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन 27 जिलों में बारिश की चेतावनी है। पंजाब, चंडीगढ़ में भी 3-4 दिन में मानसून आ जाएगा और उसके बाद अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। हिमाचल में सिरमौर के बजाय किन्नौर, लाहौल स्पीति से मानसून की एंट्री हुई है। देखिए आप, हिमाचल में भी मानसून पहुंच चुका है और शुरुआत में ही 6 जिलों को हिमाचल में मानसून कवर कर चुका है। हालांकि इस बार 8 दिन देरी से मानसून ने एंट्री की है, लेकिन अब क्योंकि मानसून आ चुका है तो 2 से 5 जुलाई तक हिमाचल के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। उत्तराखंड की भी बात करें तो उत्तराखंड में भी नॉर्थ ईस्ट से मानसून की एंट्री हो चुकी है। यही वजह कि अब नदियों, झीलों वगैरह में राफ्टिंग की गतिविधियों पर रोक रहेगी। देहरादून, नैनीताल में तेज बारिश का अलर्ट है। अभी असम राज्य में और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह इन राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से काफी कहर मचा हुआ देख सकते हैं आप। 22,000 से भी ज्यादा लोग बेघर हुए बाढ़ की घटनाओं में। बाकी दोस्तों, अगले 2 दिन, आज 1 जुलाई और कल 2 जुलाई को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम की गतिविधियां कैसे रहेगी, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वैसे आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है? बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी पड़ रही है? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा और बताना कि आपके यहाँ मौसम की स्थितियां कैसी चल रही हैं। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 250 अंक गिरकर 76,479 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 81 अंक कमजोर रहा। वहीं खबर है, भारत का पहला एसी बनाने वाली
कंपनी के चेयरमैन का पद छोड़ेंगे नोएल टाटा। दरअसल नोएल टाटा नवंबर में वोल्टास कंपनी के चेयरमैन के पद से हटेंगे। कंपनी की 72वीं एजीएम में उन्होंने ये ऐलान किया है। और भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि भारत बनेगा ट्रांसशिपमेंट का हब। अदानी पोर्ट में $1.5 अरब का विदेशी निवेश भी आएगा। वहीं वित्त मंत्रालय की तरफ से पीएफसी और आरईसी दोनों कंपनियों के विलय को हरी झंडी दे दी गई है। ये दोनों मिलकर अब देश की सबसे बड़ी पावर फाइनेंस कंपनी बनेगी। और खबर है कोटक महिंद्रा बैंक खरीदेगा डाइच बैंक का भारतीय बिजनेस। 1.5 लाख ग्राहकों और 1000 कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा इसका। वहीं रिपोर्ट आ रही कि एफ&ओ ट्रेडर्स के लिए बड़ी खबर, मार्केट रेगुलेटर से भी ला सकता है लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स भी, तो इससे ट्रेडिंग का पूरा खेल ही बदल जाएगा। और टेक जगत से अनोखी खबर देखिए, जिसने तैयार किया आधार कार्ड का बायोमेट्रिक सिस्टम, उसी शख्स ने भारत की सबसे बड़ी एआई कंपनी भी बनाई है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों सर्वम एआई की, जो भारतीय भाषाओं में एलएलएम विकसित करती है। और इसके फाउंडर वही हैं जिन्होंने उदय के आधार कार्ड सिस्टम में बायोमेट्रिक डेवलपमेंट किया था। नाम है विवेक राघवन। और बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही कि पीएनबी, एसबीआई और केनरा बैंक का विलय हो रहा है। इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही कल से ही, तो इस पर अब पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से क्लियरिफिकेशन जारी किया और सरकार ने इन खबरों और रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए कहा कि इन तीनों बैंकों का कोई मर्जर वगैरह नहीं किया जा रहा है। ये जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है ये फेक है, ठीक है। ये बैंक अभी भी सेपरेट ही रहेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने रवि अग्रवाल का कार्यकाल भी बढ़ा दिया, 6 महीने और रहेंगे ये सीबीडीटी के चेयरमैन। और कोल इंडिया इन्वेस्टमेंट पर अपडेट आ रहा है कि कंपनी 2029-30 तक अपने R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 1900 करोड़ रुपए लगाएगी। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, राजधानी दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोले कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगे आए लोग। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पढ़ाई शुरू होने से पहले गुरुजी को नया टास्क दिया सरकार ने। अब पहली के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने की जिम्मेदारी स्कूल में टीचर्स की होगी। आज 1 जुलाई से ही नए सत्र की शुरुआत होने जा रही है और नियमित पढ़ाई शुरू हो जाएगी स्कूलों में। वहीं मध्य प्रदेश के नाम एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना। देश में पहली बार एक साथ 12 फसलों को जीआई टैग मिला है, जिससे मध्य प्रदेश के स्वाद और कृषि क्षेत्र का पूरी दुनिया में अब डंका बज रहा है। ये देख सकते हैं आप किन किन फसलों को जीआई टैग की मंजूरी मिल चुकी है, तो इससे एमपी के किसान भाई लोगों को भी सीधा फायदा होगा, है ना। वहीं राजस्थान राज्य को भी इंडियन रेलवे ने बड़ी सौगात दी। सीकर खाटू श्याम जी स्टेशन के साथ 5 नई रेल परियोजनाएं रफ्तार पकड़ेगी। राजस्थान में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने ये प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। देख सकते हैं आप किन किन 5 नई रेल परियोजनाओं पर जल्दी काम शुरू होगा। इस रूट पर ये 5 नई रेलवे लाइन की सौगात दी गई है राजस्थान राज्य को। और डेयरी इंडस्ट्री पर रिपोर्ट आ रही कि दूध के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। डेयरी कंपनियां मतलब रेट्स बढ़ा सकती हैं क्योंकि कमजोर मानसून का असर अभी से ही दिखने लगा है। तो 10% तक डेयरी सेक्टर के वॉल्यूम ग्रोथ रहने का अनुमान है। और सरकारी कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन को लेकर सरकार ने एक और बड़ी तैयारी की। मंत्रालयों से मांगा वेतन भत्तों का पूरा ब्यौरा, ऑनलाइन पोर्टल पर ही देनी होगी जानकारी। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए एक और गुड न्यूज ये है कि 8वें वेतन आयोग में 1000 नहीं बल्कि 3000 हो सकता है मेडिकल अलाउंस भी है। कमीशन के पास जो फाइल पहुंची उसमें ये रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, बिहार के खगड़िया का ये मामला है। मिड डे मील का भोजन खाते ही 50 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई क्योंकि खाने में निकला पिल्लू यानी एक बड़ा कीड़ा मिला खाने में। देखिए लापरवाही बड़ी है। खगड़िया जिले की घटना है। इसके अलावा बिहार में मानसी सहरसा रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए भी केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूर कर दिया है। रेल मंत्रालय की तरफ से इस बारे में विज्ञप्ति जारी की गई है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोनों ने मिलकर हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का भी शुभारंभ किया है। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, 15 मिनट की चार्जिंग में 250 किलोमीटर की रेंज देगी। टाटा कंपनी ने लॉन्च की शियारा का नया ईवी वर्जन। इसकी कीमत 24 लाख रुपए के लगभग रखी गई है, लेकिन इस कार की सबसे खास बात ये होगी कि फास्ट चार्जिंग मिलेगी इसमें आपको। वहीं खबर है दोस्तों, केरल में निजी बस संचालकों ने विरोध किया और 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी है। कमाई कम हो रही इस वजह से और अपनी कुछ मांगों को लेकर केरल में प्राइवेट बस संचालक ये हड़ताल करेंगे। और खबर आ रही कि भारत को खेल महाशक्ति बनाने की भी तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। साल 2036 के ओलंपिक पर गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ा रोडमैप भी बनाया है। वहीं एसआईआर अभियान के 1 साल पूरे होने के मौके पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अवैध प्रवासियों की कोई संख्या नहीं है। नागरिकों के हकों पर रोक भी लगी। हर राज्य में एसआईआर को लेकर अलग अलग नियम है, ये देख सकते हैं आप रिपोर्ट भी। वहीं खबर है पंजाब की लीची को मिला इंटरनेशनल पासपोर्ट, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पंजाब की लीची को एक्सपोर्ट किया जाएगा। पहली बार ओमान भी पहुंचा पंजाब की लीची का स्वाद। और उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त से क्यूआर कोड और चिप वाली स्मार्ट आरसी जारी की जाएगी। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ये बदलाव करने जा रही है यूपी सरकार। और रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब 15 मिनट से ज्यादा अगर आपकी ट्रेन लेट हुई तो तुरंत आपको मोबाइल पर अलर्ट मिल जाएगा। इसके लिए इंडियन रेलवे ने नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। मैंने आपको बताया था कल ही अपडेट इस बारे में। पंक्चुअलिटी BZA नाम से ये नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिस पर आपको ट्रेनों के लेट होने का लाइव अपडेट मिलता रहेगा ऐसा। और एक अच्छी खबर है, अब देश भर में कहीं से भी ट्रैक कर सकेंगे एम्बुलेंस को। देश में NAS यानी नेशनल एम्बुलेंस सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में ये नए नियम जारी किए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने, जिसके मुताबिक एम्बुलेंस की सेवाएं अब ज्यादा फ्लेक्सिबल, सुविधाजनक होगी, आम आदमी के लिए ज्यादा फास्ट होगी ऐसा। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। एक तो जो अभी यूरोपियन कंट्रीज में भीषण
भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। इस पर रिपोर्ट आ रही कि गर्मी से मौतें और बढ़ने का जोखिम खतरा बढ़ गया है यूरोपीय देशों में, क्योंकि एक तो गर्मी की वजह से तो जाने जा ही रही है, लेकिन गर्मी के कारण कार्डियक अरेस्ट के मामले भी 4 गुना तक बढ़ गए हैं फ्रांस में। और इस बढ़ती गर्मी के चलते यूरोप के कई देशों में तो ट्रेन और न्यूक्लियर प्लांट को भी बंद कर दिए गए हैं। अभी रिपोर्ट आ रही कि गर्मी की वजह से 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं यूरोपियन कंट्री में। वहीं दोस्तों अमेरिका ईरान जंग पर खबर आ रही है। ईरान बोला कि फंसे हुए पैसे लेने दोहा जा रहे हैं, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, कतर और पाकिस्तान के जरिए बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के दामाद। देखा जाए तो शांति समझौते की बातचीत के बावजूद अमेरिका और ईरान की जंग एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। वहीं एक अमेरिकी सांसद ने तो खुला ये कहा कि भारत से 30 साल में सबसे खराब रिश्ते चल रहे हैं अभी मौजूदा समय में। डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफा फैसलों ने भारत अमेरिका के बीच का भरोसा तोड़ा। एक अमेरिकी सांसद बोले कि आपको यकीन न हो तो भारत के विदेश मंत्री के लिए उन्होंने कहा कि जयशंकर से पूछिए। वहीं भारत पाकिस्तान के सिंधु जल संधि समझौते रद्द पर पाकिस्तान बोला कि अगर हमारा पानी भारत ने रोका तो हम हाथ काट देंगे। पाकिस्तान मनी मन इस बात को लेकर अपने को सांत्वना दे रहा कि सिंधु जल संधि अब भी लागू है, भारत इसे एक तरफा खत्म नहीं कर सकता, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही भारत ने सिंधु जल संधि को खत्म कर दिया ऑलरेडी। वहीं देखिए जापान में महिला मेयर के मातृत्व अवकाश पर भी विवाद पैदा हुआ। कवाटा बोली कि देश में महिलाओं के प्रति अब भी कितना भेदभाव मौजूद है। और बड़ी खबर आ रही टेक कंपनियों पर अब ऑस्ट्रेलिया सरकार ने सख्त आदेश जारी किए। कहा कि कानून तोड़ने पर जुर्माना 660 करोड़ रुपए तक किया जाएगा। किशोरों को सोशल मीडिया से दूर रखने की कोशिश कर रही है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। अभी ऑस्ट्रेलिया में तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं डिजिटल पेरेंटिंग का भी साइड इफेक्ट दिख रहा। अमेरिका जैसे विकसित देशों में 52% पेरेंट्स हर वक्त बच्चों पर नजर रख रहे हैं, जिससे बच्चे भी अपने खुद के फैसले लेने से डरने लगे हैं। और वहीं यूएस ईरान टॉक पर भी खबर आ रही कि स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर ईरान से वार्तालाप करने के लिए दोहा जाएंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से ये ऐलान किया गया। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वहां की सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा। जन्म के आधार पर नागरिकता रोकने वाला आदेश रद्द कर दिया है। वहीं भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भी USISPF के अध्यक्ष बोले कि इस समझौते में बड़ी प्रगति हुई है। 2030 तक $500 अरब का व्यापार लक्ष्य रखा गया दोनों देशों के बीच। और अभी जो वेनेजुएला में हाल ही में भूकंप आया जिसमें भयंकर तबाही मची, इस भूकंप की तबाही के बाद अब भारत का राहत अभियान भी चल रहा वेनेजुएला में। भारतीय सेना ने यहाँ फील्ड अस्पताल बनाया है जहाँ 24 घंटे मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। वहीं खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से भी फोन पर बातचीत की। इस दरमियान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। चलिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। पेट्रोल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। हालांकि डीजल व ATF फ्यूल के शुल्क में राहत दी गई है और ये नई दरें जो 1 जुलाई से आज से ही लागू मानी जाएगी। वहीं रिपोर्ट आ रही कि पिछले महीने मई के अंत तक राजकोषीय घाटा बजट लक्ष्य का 9.6% हुआ है। भारत के फिस्कल डेफिसिट को लेकर सरकार ने आंकड़े जारी किए और 20 जुलाई से शुरू हो सकता संसद का मानसून सत्र 3 सप्ताह तक चलने की संभावना है। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला देखिए। FCRA 2.0 पोर्टल व EOCI कार्ड का शुभारंभ किया गया जिससे 50 लाख कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेशी अंशदान पर भी अब निगरानी बढ़ेगी। और पंजाब में हर खेल के होंगे लीग मुकाबले। संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद बड़ा ऐलान किया। इसके लिए 1790 करोड़ का बजट भी जारी हुआ है। वहीं बिहार में 15 अगस्त पर 30,000 भूमिहीन परिवारों को मिलेगा सबसे बड़ा तोहफा। इन परिवारों को बिहार सरकार मकान बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाएगी। ऐसा वहीं डायबिटीज के मरीजों के लिए एक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि ये 3 प्राकृतिक फूड जो है ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। हालिया नई स्टडी में ये खुलासा हुआ है। साइंस ने रिसर्च में पाया कि एक तो ओट्स से कोलेस्ट्रॉल में 10% तक की कमी आती है। एवाकाडो से ब्लड शुगर के अचानक बढ़ने पर लगाम लगती है और पेपरमिंट ऑयल ब्लड प्रेशर नियंत्रण करता है और ये शुगर में भी राहत देता है। देख सकते हैं साइंस की स्टडी और इसको लेकर वैज्ञानिकों की विशेषज्ञों की राय क्या है। वहीं EPFO से जुड़ी भी एक बड़ी खबर आ रही है। आज 1 जुलाई से बदल जाएगी PF क्लेम की भी प्रक्रिया। EPFO की तरफ से एक तो आज देश भर में केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली सिस्टम लागू किया जा रहा। इस नए सिस्टम के बाद पात्रता की तत्काल जांच होगी, गलत दावों में कमी आएगी और क्लेम निस्तारण वाले दिन तक का ब्याज खाताधारकों को मिल पाएगा। और भी ज्यादा डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। चलिए बॉलीवुड से खबर है। फिल्म वेलकम टू द जंगल की कमाई 100 करोड़ के पार निकली। और वहीं आवारापन फिल्म 2 का टीजर जारी हुआ। ये फिल्म 14 अगस्त को दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज होगी। और टेक न्यूज पर AI पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि AI के पास अभी भी इंसानी तजुर्बे की कमी है। AI चुराने लगा हुनर। तो आजकल के कर्मचारी भी स्मार्ट हुए, इंजीनियर करने लगे शैडो थिंकिंग। जंक कोड से AI को कंफ्यूज कर रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान राज्य में गर्भवती महिलाओं को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। प्रसूता के लिए अब जरूरी होगा एक कार्ड जिसमें पूरा हेल्थ रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा और वो कार्ड है आभा कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये अब सभी प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बनवाना अनिवार्य होगा। देख सकते हैं आप आभा कार्ड बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है। वहीं सरकार का कहना कि बीमा सेक्टर में भी बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसी साल सितंबर तक बीमा सुगम प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा। और जीवन बीमा के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूकता करने के लिए इरडाई अध्यक्ष ने जारी की कॉमिक बुक श्रृंखला भी। वहीं उदय का जो पुराना एम आधार ऐप था वो भी अब बंद हो चुका है, उसकी जगह नया आधार ऐप लॉन्च किया गया। तो इसको आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। इसमें आपको फेस ऑथेंटिकेशन, QR वेरिफिकेशन, लॉगिन समेत कई सारे एडवांस फीचर मिलेंगे। वहीं देखिए MP इंदौर का MR4 अब होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, ये नाम परिवर्तन किया जाएगा। इसका लोकार्पण 11 सितंबर को होगा। यहाँ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का भी। और मध्य प्रदेश निकाय चुनाव से पहले बीजेपी भी बड़ा दांव खेलने जा रही। 183 नगर निकायों में 1080 एल्डर में नियुक्त करेगी राज्य सरकार। और उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार के 5 साल पूरे होने के मौके पर 4 जुलाई से उत्तराखंड में मनाया जाएगा सेवा सप्ताह, जनता तक पहुंचाई जाएगी उपलब्धियां। वहीं यूपी नोएडा वालों के लिए भी राहत की खबर है। अधिवक्ता और डीड राइटर्स की हड़ताल खत्म हुई तो अब रजिस्ट्री वगैरह वापस हो पाएगी। 21 दिन तक चली थी ये हड़ताल। और दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अहम कदम उठाया। अब स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा पर भी शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी। शिक्षकों को बाल सुरक्षा और पोक्सो अधिनियम पर भी बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा और शिक्षकों को भी इस बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। ऐसा वहीं देखिए भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के 2 बड़े फैसले लिए गए। देश भर में सिनेमाघरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा नया मॉडल टेस्ट भी तैयार किया गया है। वहीं पंजाब की भगवंत मान सरकार हर खेत तक नहर का पानी पहुंचाने के लिए बड़ी योजना शुरू करने जा रही है। 7000 किलोमीटर नई पाइपलाइनें बिछाई जाएगी इतनी लंबाई में। और मध्य प्रदेश में भी 20 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। 5 दिनों में 11 विधेयकों पर प्रस्ताव रखेगी MP सरकार। और मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर भी अपडेट आ रहा। अगले 2 साल में 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती होगी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का प्रमोशन भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के भी नगरीय निकायों में अब नया नियम लागू हो चुका। बिना मंजूरी के नहीं चल सकेंगे पानी से जुड़े प्रोजेक्ट। और यूपी में प्रयागराज से अयोध्या के लिए अब आपको हर घंटे AC बस की सुविधा मिलेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। पश्चिम बंगाल में हाल ही में कई नेताओं पर जो अंडे फेंकने वगैरह की घटनाएं देखने को मिली तो इस पर शुभेंदु सरकार से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। वहीं बिहार में हर दुधारू पशुओं का बीमा होगा। बिहार सरकार 75% तक बीमा प्रीमियम की राशि भी देगी। और मध्य प्रदेश में 21 साल बाद सड़कों पर लौटेगी सरकारी बसें। इतने सालों से MP में गवर्नमेंट बसों का संचालन बंद था, लेकिन अब सरकारी बसें वापस शुरू होने जा रही हैं। और MP में 15 करोड़ भू अभिलेख भी डिजिटल किए जाएंगे। जमीन के पुराने रिकॉर्ड भी अब ऑनलाइन होंगे। MP के भोपाल और सागर में इसका अगला चरण शुरू होने जा रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली के प्रदूषण पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की। अब सिर्फ सर्दी नहीं बल्कि गर्मी में भी खतरा प्रदूषण का बढ़ने लगा। दिल्ली NCR देश में ओजोन प्रदूषण का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना। वहीं डिजिटल सशक्तिकरण को लेकर यूपी की योगी सरकार OBC युवाओं के लिए मुफ्त O लेवल और CCC कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू करेगी। इसके लिए युवा 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। और यूपी में तेजाब हमला पीड़ितों के लिए भी योगी सरकार नई नीति ला रही है। एसिड अटैक के मामलों पर अब मुआवजा बढ़ेगा, इलाज और रोजगार भी देगी यूपी सरकार ऐसी घटनाओं से पीड़िताओं को। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र सरकार ने नया नियम जारी किया। अब कक्षा 1 से 10वीं तक के सभी स्कूलों में मराठी भाषा पढ़ाना जरूरी होगा। और महाराष्ट्र में अगले साल से टेट परीक्षा भी ऑनलाइन होगी। हाल ही में पेपर लीक की जो घटना हुई उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं बिहार में आज 1 जुलाई से नहीं खुलेंगे 211 डिग्री कॉलेज। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नए सत्र का उद्घाटन करेंगे और तब नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। और SSC CGL 2026 में रिपोर्ट आ रही। अब तक जो 12,256 पदों पर वैकेंसी निकली उसमें 3.5 लाख से भी ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, यानी एक पोस्ट के लिए 250 आवेदन आ चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी आज से खुलेंगे माध्यमिक स्कूल। 7:30 बजे से समय रहेगा। स्कूल चलो अभियान भी शुरू करने जा रही यूपी की योगी सरकार आज 1 जुलाई से। और फिर कल 2 जुलाई से यूपी टेट एग्जाम परीक्षा भी शुरू होने जा रही, 4 जुलाई तक चलेगी। वहीं SBI अप्रेंटिस के 7,150 पदों के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। 11 जुलाई को ये एग्जाम होगा। और रेलवे में भी तकनीशियन के 6,500 पदों पर भर्ती निकली हुई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 जून से शुरू हो चुकी है, 1 महीना चलेगी। झारखंड में भी सरकारी स्कूलों का समय बदल चुका। अब सुबह 9 से शाम 3 बजे तक कक्षाएं चलेगी। और एस्ट्रोलॉजी पर अंत का एक अपडेट देखिए दोस्तों। आषाढ़ मास शुरू हो चुका कल से ही। और अब देवसायनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। आषाढ़ मास में ये कुछ प्रमुख त्योहार वगैरह देखने को मिलेंगे। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों को कारोबार की समस्या से राहत मिल सकती है और नई शुरुआत के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, टाइप इन कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।